नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीतू रानी आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एजुकेशन टाइम में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। मेरे जो मैं पढ़ा रही थी आपको समास, उसकी ही अगली कड़ी है यानी पार्ट 2। जो रिमेनिंग समास रह गए थे, जो बचे हुए समास, क्योंकि कल मैंने 2 समासों के भेदों को आपको एक्सप्लेन कर दिया था, बहुत अच्छी तरह से समझा दिया था। तो आज हम बात करेंगे जो बचे हुए समास हैं उनकी। तो कल हमने जो समास कराए थे वो थे अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास। आज हम बात करेंगे कर्मधारय समास की, बहुव्रीहि समास की, द्विगु समास की और द्वंद्व समास की। तो उसी में अगली कड़ी में चलते हैं हम। कर्मधारय समास क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कर्मधारय समास, यानी समास की तीसरी कड़ी, यानी समास का तीसरा भेद कर्मधारय। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। दूसरा पद क्या होता है? विशेष। ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे। विशेष्य किसे कहते हैं? यानी जिसकी विशेषता बताई जाए। यानी मान लो ये संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण कुछ भी हो सकता है ना। और ये होता है विशेषण, होता है इनकी संज्ञा जहां बताई जाए, है ना। संज्ञा की विशेषता यानी उसका गुण कोई बताया जाए। विशेषण क्या होता है? उसका गुण, है ना। यानी अब अगर हम बात कर लें तो मान लो सीता संज्ञा है, शब्द है। सीता संज्ञा शब्द है, लेकिन इसका जो गुण है, सीता खूबसूरत है ना। या ये मान लो संज्ञा शब्द सीता को अगर हम यहाँ रखें, है ना। सीता संज्ञा शब्द है और इसकी विशेषता अगर बतानी है कि सीता लंबी लड़की है। सीता कैसी है? लंबी। तो लंबी क्या हो गई? इसकी विशेषता हो गई कि नहीं हो गई, है ना। तो इस तरीके से अब हम देख लेते हैं कि ये पहला पद है, प्रथम पद, और ये है दूसरा पद। प्रथम पद में हम देख रहे हैं विशेषण लगा हुआ है, लिखा भी है। प्रथम पद में क्या लगा हुआ है? विशेषण। और कवि कौन है? विशेष। यानी कवि की विशेषता यहाँ बताई जा रही है। तो सीधा सीधा इसमें कुछ भी नहीं है। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का ध्यान रखना है। तो पहले उसमें विशेषण आ जाएगा, पीछे उसके विशेष्य होगा। तो देख लेते हैं हम। महाधन कवि यानी महाकवि, सीधे सीधे क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। इसी तरह महाधन औषधि, महाऔषधि। तो इसी तरह जो भी विशेषण और विशेष संबंध बताने वाले शब्द हैं वो किस में आ जाएंगे? कर्मधारय समास के शब्दों में आ जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं बहुव्रीहि समास की, है ना। इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, लोग बहुत परेशान होते हैं कि जब एग्ज़ाम में सवाल आ जाता है कि इसमें कर्मधारय लगाना है या बहुव्रीहि लगाना है। तो कर्मधारय का सीधा संबंध ये है कि आप विशेषण और विशेष चीज़ों को देखेंगे। बहुव्रीहि में आपको क्या करना है? देखिए, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। पहली बात तो ये याद रख लेनी है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। कोई अन्य जो विशेष हो, कोई अन्य है, यानी कोई तीसरा बंदा है या कोई तीसरी चीज़ है जो कि बहुत विशेष है, वो प्रधान होता है। अर्थात 2 शब्द मिलाकर जो सामान्य अर्थ निकलता है, उस अर्थ के स्थान पर अन्य उसका जो विशेष अर्थ है वह प्रधान होता है। जैसे मान लो चक्रधन धर, यानी चक्रधर। अगर हम इसका सामान्य अर्थ देखें तो क्या होगा?
चक्र को धारण करने वाला। अगर हम इसका सामान्य अर्थ निकाल के देखेंगे तो ये हमें ये लगेगा कि ये तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसमें को आ गया है ना, यानी कर्म तत्पुरुष है। लेकिन अब आपको ये याद रखना है कि हाँ ठीक है, इसमें कर्म तत्पुरुष हमें दिखाई दे रखा है, लेकिन अगर हम देखें कि चक्र को धारण कौन करता है, सामान्य जिंदगी में तो कोई धारण नहीं कर पाता ना चक्र को, तो कौन ऐसा है जिसने जिंदगी में या कभी भी लाइफ में या कभी ऐसा अपने मिथकों में या कहानियों में ऐसा सुना है जिसने अपने चक्र को उस चक्र को हाथ में रखा, तो वो क्या बन जाएगा, विशेष। तो इसका विशेष अर्थ क्या बनेगा, अर्थात विष्णु। तो यहाँ इस वजह से क्या हो जाएगा, इसका बहुव्रीहि समास बन जाएगा। तो विशेष अर्थ क्या है, चक्रधर का विष्णु, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास। इसी तरह दूसरा देख लेते हैं एग्जाम्पल, 10 धन आनन, यानी ना तो प्रथम पद प्रधान है ना द्वितीय पद प्रधान है, कोई तीसरा ही पद प्रधान है, यानी विष्णु। 10 धन आनन यानी दशानन, सामान्य अर्थ अगर हम देखें तो 10 आनन वाला, आनन कहते हैं सिर को, है ना, 10 यहाँ लग गया। तो अगर हम ऐसे सामान्य अर्थ में देखेंगे तो ये द्विगु समास का उदाहरण हमें दिखाई देगा। लेकिन विशेष अर्थ में अगर हम देखेंगे कि भाई 10 सर किसके हो सकते हैं, सामान्य जिंदगी में तो किसी के नहीं हो सकते ना 10 सिर, तो क्या करेंगे विशेष अर्थ, तो 10 सिर किसके थे, रावण के। तो इसलिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि विशेष अर्थ रावण होने की वजह से यहाँ कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। इसी तरह नीलधन कंठ, नीलकंठ विशेष अर्थ क्या है, भगवान शंकर को लेकर, तो बहुव्रीहि समास यहाँ देखने को मिलता है। तो अगले हम दो लास्ट के जो समास हैं द्विगु और द्वंद्व को जल्दी से समझ लेते हैं। तो अगला जो समास है द्विगु समास, इसको हम देख लेते हैं। द्विगु समास वह समास है जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो, यानी कैसा हो, संख्यावाचक, यानी कि न्यूमेरिकल हो, यानी उसमें कोई नंबर हो, है ना। दूसरा पद कोई संज्ञा हो, सर्वनाम हो, जो भी आने वाला पद है दूसरा पद वो हो। वहाँ पर हमें सिर्फ इतना देखना है कि जो पहला पद यानी जो पहला शब्द होगा यानी पहला पद होगा वो क्या कैसा होगा, वो न्यूमेरिकल होगा, यानी नंबर्स होंगे उसमें। अब देख लेते हैं, बहुत इजी है ये दोनों ही बहुत इजी हैं। जैसे त्रिधन भुज यानी त्रिभुज, यानी 3 भुजाओं वाला। इसी तरह चौधन राहा यानी चौराहा, यानी 4 राहों वाला। नवधन ग्रह, नवग्रह यानी 9 ग्रह। इस तरीके से आप देख लेंगे, जहाँ नंबर्स आ जाएं वहाँ पर क्या होगा, द्विगु समास होगा। क्या होगा, द्विगु समास। और सबसे इजी है द्वंद्व समास। इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं और उन दोनों पदों के बीच में और या अथवा या दर्शाने के लिए, यानी और को दर्शाने के लिए क्या लगाते हैं, योजक चिन्ह, जिसे हम इंग्लिश में हाइफन कहते हैं ना, हाइफन, वो लगाते हैं, वो अव्यय जैसा चिन्ह लगाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं उदाहरण, रात दिन, इसका मतलब क्या हो जाता है, रात और दिन। इसी तरह राजा हाइफन रानी, यानी राजा और रानी। तो इस तरीके से आपके समास के 6 भेद, सभी 6 भेद मैंने आपको विद्युत उदाहरणों के साथ मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, उसको समझाया है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ गई होंगी, कि मैंने बहुत कोशिश की है कि बहुत ही सरल माध्यम से चीज़ों को समझाया जाए और आप अच्छे तरीके से समझें। तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखकर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं या नहीं। ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जो भी मेरे वीडियो के साथ नए लोग हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नया जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं, ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन वो जल्दी ही प्राप्त करें। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे संधि। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में संधि के साथ। नमस्कार।